ओम नमो भगवती वासुदेवाय। आज हम श्री गर्ग संहिता के द्वारका खंड का 10वां अध्याय सुनेंगे। इसमें हम सुनेंगे द्वारकापुरी गोमती और चक्र तीर्थ का महात्म्य, कुबेर के वैष्णव यज्ञ में दुर्वासा मुनि द्वारा घंटानाद और पाशर मौली को शाप। तो आइए शुरू करते हैं। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार मैंने तुमसे द्वारका के आगमन का कारण बताया, जो समस्त पापों को हर लेने वाला और पुण्यदायक है। अब तुम और क्या सुनना चाहते हो? बहुलाश ने पूछा। मुनि श्रेष्ठ, कल्याण स्वरूपा द्वारका नगरी की भूमि सर्व तीर्थमयी है, अतः वहाँ के मुख्य मुख्य तीर्थों को मुझे बताइए। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, द्वारका से प्रभास तक की सीमा बनाकर जो तीर्थमयी यज्ञ भूमि है वही मोक्षदायिनी द्वारका है। उसका विस्तार 100 योजन है। द्वारका नगरी का दर्शन करके नर नारायण हो जाता है। द्वारका में कोई गधा भी मर जाए तो वह चतुर्भुज होकर वैकुंठ लोक में जाता है। जो द्वारका का दर्शन करता है उसकी कथा सुनता है तथा कभी द्वारका इस नाम का उच्चारण करता है अथवा वहाँ दर्शन स्नान करके तिनके का भी दान करता है, वह मृत्यु के पश्चात परम गति को प्राप्त होता है। एक समय भक्त रेवत को प्रेमानंद में आकुल देख श्री हरि ने उससे अपने स्वरूप का दर्शन कराया। उस समय उनके मुंह पर अश्रुधारा बह चली थी। भगवान के नेत्र बिंदुओं से महानदी गोमती प्रकट हुई, जिसके दर्शन वास से ब्रह्महत्या जैसे पातकों से छुटकारा मिल जाता है। जो मनुष्य गोमती तट की पवित्र रज लेकर अपने सिर पर धारण करता है, वह 100 जन्मों के किए हुए पाप से तत्काल मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। मनुष्य कहीं भी स्नान करते समय यदि गोमती इस नाम का उच्चारण कर लेता है तो उसे निसंदेह गोमती में स्नान करने का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। विदेराज, जो मकर राशि में सूर्य के स्थित रहते समय माघ मास में प्रयाग की त्रिवेणी में स्नान करता है, वह 100 अश्वमेध यज्ञों का पुण्य फल पा लेता है। परंतु यदि वह सूर्य के मकरगत होकर गोमती में स्नान कर ले तो उसे प्रयाग अन्य स्नान की अपेक्षा सहस्र गुना अधिक पुण्य प्राप्त होता है। गोमती का महात्म्य बताने में 4 मुखों वाले ब्रह्मा भी समर्थ नहीं है। गोमती के चक्रतीर्थ में जो जो पाषाण हैं वे सब के सक चक्र भाव को प्राप्त होते हैं, अतः उनकी यत्न पूर्वक पूजा करनी चाहिए। जो चक्र के चिन्ह से युक्त चक्र तीर्थ में द्वादशी को स्नान करता है, वह पाप भाजन होने पर भी चक्रपाणी के पद को प्राप्त होता है। करोड़ों जन्मों के संचित पापों से पतित हुआ पातकी मनुष्य भी चक्र तीर्थ की सीढ़ियों तक पहुंचकर मोक्ष पद पर आरूढ़ हो जाता है। बहुलाश ने पूछा, महामती, गोमती में जो चक्रतीर्थ है वह शुभ अर्थ को देने वाला तथा लोगों के लिए अधिक माननीय कैसे हो गया, यह मुझे बताइए। श्री नारद जी ने कहा, राजन, इसी विषय में विज्ञजन इस प्राचीन इतिहास का वर्णन किया करते हैं, जिसके श्रवण मात्र से सर्वथा पापों की हानि हो जाती है। एक समय की बात है, अलकापुरी के स्वामी राजाधिराज धर्मात्मा निधिपति भगवान कुबेर ने कैलाश के उत्तर तट की भूमि पर वैष्णव यज्ञ आरंभ किया। उनके उस यज्ञ में स्वयं भगवान विष्णु अपने धाम से उतरकर आए थे। ब्रह्मा, शिव, जमभेदी इंद्र, जल जंतुओं के अधिपति वरुण, वायु, यम, सूर्य, सोम, सर्वजनेश्वरी, पृथ्वी, गंधर्व, अप्सरा और सिद्ध सभी उस यज्ञ में वहां पधारे थे। नरेश्वर, समस्त देवर्षि और महर्षि भी वहां आए। उस समय कुबेर का पुत्र नलकूबर धनाक्ष था। यज्ञ की रक्षा में वीरभद्र को नियुक्त किया गया था। सतपुरुषों की सेवा का भार गजानन गणपति के ऊपर था। समस्त मरुद गणों पर रसोई परोसने का कार्य करते थे। स्वामी कार्तिकेय धर्मपरायण रहकर सभा मंडल में समागत अतिथि जनों की पूजा सत्कार करते थे तथा घंटानाद और पाशर मौली, ये दोनों कुबेर के मंत्री, जो संपूर्ण शास्त्रवेत्ताओं में श्रेष्ठ थे, दानाध्यक्ष बनाए गए थे। इस प्रकार महान उत्सव से परिपूर्ण उस यज्ञ का विधि पूर्वक अनुष्ठान संपन्न हुआ। यज्ञातांत का अभ्रत स्नान करके महामनस्वी राज कुबेर ने देवताओं को उनका उत्तम भाग दिया और ब्राह्मणों को पर्याप्त दक्षिणा दी। इस प्रकार उस श्रेष्ठ यज्ञ के परिपूर्ण होने पर जब समस्त देवर्षिगण संतुष्ट हो गए, तब दंड, छत्र और जटा धारण किए महर्षि दुर्वासा वहां आ पहुंचे। वे स्वभाव से ही क्रोधी और कृशकाय थे। उनके चरणों में खड़ाऊ शोभा पाती थी। दाढ़ी मूछ के बाल बड़े हुए थे। पेट सूखकर सट गया था। कुशासन, संहिता, जलपत्र और
मृगजम धारण किए वे श्रेष्ठ मुनि वहां पधारे हुए उन महर्षि के पास जाकर उनकी विधि पूर्वक पूजा करके भयभीत हुए कुबेर ने परिक्रमा पूर्वक उनके चरणों में प्रणाम किया और कहा, ब्राह्मण, आपके पदार्पण करने से आज मेरा जन्म सफल हो गया, भगवान सार्थक हो गया और यह मेरा यज्ञ भी सफल हो गया। इस तरह उनके संतोष देने पर भगवान दुर्वासा मुनि जोर जोर से हंसते हुए उस मनुष्य धर्मा देवता कुबेर से बोले, तुम राज धर्मात्मा, दानी और ब्राह्मण भक्त हो। तुमने भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाले वैष्णव यज्ञ का अनुष्ठान किया है। प्रभो, वे श्रवण मैंने कहीं कभी भी तुमसे कुछ नहीं मांगा है, परंतु आज तुम्हें दानी शिरोमणि समझकर मैं याचना करूंगा। यदि तुमने यह मेरी याचना सफल कर दी तो मैं तुम्हें उत्तम वर दूंगा, नहीं तो अत्यंत भयंकर शाप देकर तुम्हें भस्म कर डालूंगा। त्रिलोकी की सारी नवोनिधियां तुम्हारे घर में मौजूद हैं, उन सबको मुझे दे दो, तुम्हारा भला हो। मैं उन निधियों के लिए ही यहाँ आया हूँ। श्री नारद जी कहते हैं, राजन ये सुनकर दानशील उदार चेता गुहकों के स्वामी राजाराज ने उनसे कहा, बहुत अच्छा, आज मेरा प्रतिग्रह स्वीकार करें। इस प्रकार निधियों को दे डालने की चेष्टा करते हुए निधिपति कुबेर से उनके दानाध्यक्ष मंत्री घंटानाद और पाशरमौली लोभी से मोहित होकर बोले। उन दोनों ने कहा, यह लोभी ब्राह्मण अकेला ही तो है, सारी निधियां लेकर क्या करेगा? इसे 1 लाख दिव्य दिनार दे दीजिए, बाकी अपने पास रखिए, अपनी वृत्ति की तथा इस उत्तर दिशा की रक्षा कीजिए। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, उन मंत्रियों का वे कठोर वचन सुनकर दुर्वासा रोष से आग बबूला हो उठे। उनकी बाहें टेढ़ी हो गई और उनके नेत्र लाल हो गए। सारा ब्रह्मांड बटलोई की तरह 2 निमेष तक हिलता रहा। कुबेर को अपने चरणों में पड़ा देख मुनि ने उन दोनों मुनियों को शाप दे दिया। मुनि ने कहा, महादुष्ट घंटानाथ, तेरी बुद्धि पाप में ही लगी रहने वाली है। तू अत्यंत लोभी है, ग्राह की भांति धनग्राही है। अतः हे महाखल, तू ग्राह हो जा। पाप पूर्ण विचार रखने वाले पाशरमौले, तू भी धन के लोभ और मद से भरा हुआ है और हाथी की भांति प्रेरणा दे रहा है। अतः दुर्बुद्धि, तू हाथी हो जा। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, उन दोनों को शाप दे कुबेर से निधि लेकर मुनिवर दुर्वासा ने पुनः कुबेर को अत्यंत दुर्लभ वर प्रदान किया। कुबेर, इस दान से तुम्हारे पास 2 निधियां द्विगुणित होकर आ जाएं। यह कहकर वे निधियों के साथ वहां से चल दिए। आहा, परम तेजस्वी महर्षियों का बल कैसा अद्भुत है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कल 11वां अध्याय सुनेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।